एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 16 के साथ आप सबको सलाम। हम पिछले पार्ट्स में टेंसेस पढ़ चुके हैं, फिर हमने कुछ कंडीशनल टेंसेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेटिकल टेंस यानी माजी शकिया। माजी शकिया या हाइपोथेटिकल हम कहते हैं किसी चीज़ के सपोज करने को। अगर आप ये सपोज कर लें कि वो ये काम कर चुका होगा, वो घर से चला गया, आपका कोई दोस्त साथी भाई और मार्केट गया है और आपको इल्म नहीं और आप किसी को बताते हो कि ही मे हैव बॉट या ही हैव परचेज समथिंग, या वो उसे फ़ोन कर चुका होगा, ही मे हैव कॉल्ड हर। जिस वक्त भी हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, अगर जो आप शक कर रहे हो, जो सपोज कर रहे हो, अगर वो प्रेजेंट का है तो मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे उम्मीद है आप एक्सरसाइजेस साथ साथ कर रहे होंगे। आप अपनी एक्सरसाइजेस के साथ अब इसको मैच करेंगे जो हमने ये काम किया है। पहला सेंटेंस है वो स्कूल वक्त पर पहुंच गया होगा, ही माइट हैव रीच द स्कूल इन टाइम। दूसरा सेंटेंस है असलम ने 1962 में बीए का इम्तहान पास कर लिया होगा, असलम माइट हैव पास द बीए एग्जामिनेशन इन 1962। मेरा ख्याल है ये फूल अजमल ने तोड़े होंगे। आई थिंक अमजद लिखा हुआ है, अजमल में हैव प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड की स्पेलिंग ठीक नहीं है। दीज फ्लावर। गाड़ी कराची से चल पड़ी होगी, द ट्रेन माइट हैव स्टार्टेड फ्राम कराची। फिफ्थ सेंटेंस देखिएगा, शायद उन्होंने ये खबर ना सुनी हो, दे माइट नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़। सिक्स सेंटेंस पे आते हैं, असलम ने राज जाहिर नहीं किया होगा, असलम माइट नॉट हैव डिस्क्लोज्ड दिस सीक्रेट। नेक्स्ट सेंटेंसेस करते हैं जी। इसे मेरा खत मिल गया होगा, ही माइट हैव रिसीव्ड माई लेटर। धोबी ने मेरे कपड़े धो लिए होंगे, द ड्राई क्लीनर माइट हैव वॉश माई क्लोथ। सेंटेंस नंबर 3, अजमल ने पढ़ाई छोड़ दी होगी, अजमल माइट हैव लेफ्ट एजुकेशन। अब ये अजमल की जगह अमजद लिखा हुआ है अजमल की जगह, और लेफ्ट की जगह बेहतर है कि आप लिखें गिवन अप। गिवन अप फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है तर्क कर देना। जैसे स्मोकिंग के लिए गिव अप इस्तेमाल होता है, क्विट भी इस्तेमाल होता है। तो पढ़ाई छोड़ देना या कोई आदत तर्क कर देना तो गिव अप, और थर्ड फॉर्म की सूरत में गिवन अप। डॉक्टरों ने तुम्हारे भाई की तशखीस नहीं की होगी, द डॉक्टर्स माइट नॉट हैव डायग्नोस्ड योर ब्रदर डिजीज। मेरा ख्याल है कि अकबर के मुलाजिम ने इसके घर को आग लगाई होगी, आई थिंक अकबर सर्वेंट में हैव सेट ऑन फायर एट हिज हाउस। हालांकि अगर आप इसमें क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं तो ये सेंटेंस होना चाहिए, आई थिंक अकबर सर्वेंट में हैव सेट हिज हाउस ऑन फायर। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा, इसने इम्तहान पास करने के लिए नाजायज़ राय इस्तेमाल किए होंगे, ही माइट हैव यूज्ड अनफेयर मीन्स टू पास द एग्जामिनेशंस। फुल स्टॉप लाजमन लगाइएगा। अगले सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस नंबर 7, स्पाई ने रिश्वत कबूल नहीं की होगी, द पुलिस मैन माइट नॉट हैव एक्सेप्टेड ब्राइब। फुल स्टॉप मत भूलिएगा। उन्होंने मकान खाली कर दिया होगा, दे माइट हैव वकेटेड द हाउस। 9th नंबर सेंटेंस, मास्टर साहब ने मुसलसल गैर हाजिरों की वजह से अकबर का नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया होगा, द टीचर माइट हैव स्ट्रक ऑफ अकबर्स नेम फ्राम स्कूल रजिस्टर ऑन हिज कंटिन्यूअस एब्सेंस फ्राम स्कूल। सेंटेंस नंबर 10 देखें, आई माइट हैव लेफ्ट माई पेन ऑन द टेबल इन हरी। मैं जल्दी में अपना कलम मेज़ पर छोड़ गया हूँगा। 11 जी, अब ये गया हूँगा कर दिया होगा। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आपको मिलेगा। आपने इसको मैथ की तरह नहीं पढ़ना, बल्कि इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये राइटर की सेंस होती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके फजूल खर्ची ने उसे तकलीफ में मुब्तला कर दिया होगा, हिज स्पेंट थ्रिफ्ट हैबिट माइट हैव गॉट हिम इनटू ट्रबल। सेंटेंस नंबर 13 देखिएगा, बशीर हैदर ने आसानी से कैश छोड़ दिया होगा। ये सेंटेंस का तर्जुमा होना चाहिए, बशीर हैदर में हैव मिस्ड द कैच इजीली। बशीर माइट नॉट हैव बिट्रेड हिज फ्रेंड्स, बशीर ने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, उसने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया होगा, ही माइट नॉट हैव बिट्रेड हिज फ्रेंड। बिट्रे फर्स्ट फॉर्म और बिट्रेड सेकंड और बिट्रेड थर्ड और बिट्रेयर इसका नाउन बनेगा। मुझे शक है इसने झूठ नहीं बोला, आई डाउट डैट ही मे हैव झूठ नहीं बोला होगा। आप इसको सेंस के हवाले से मे हैव भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी सेंस है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। 15 हो सकता है इसके दोस्त इसके खिलाफ ना हो, इट इज़ पॉसिबल डैट हिज फ्रेंड मे नॉट हैव टर्न्ड
अगेंस्ट हिम। 16 गवर्नर ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी होगी। इट इज़ पॉसिबल दैट हिज फ्रेंड्स में नॉट हैव टर्न्ड हिम अगेंस्ट। गवर्नर ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी होगी। द गवर्नर में हैव अप्रूव्ड न्यू लॉज। सेंटेंस नंबर 17 देखिएगा। मेरा ख्याल है इसने तमाम दोनों हाथों से उड़ा दी होगी। ही माइट हैव बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मुहावरा है जनाब, मुहावरा तो नहीं, हमने ट्रांसलेशन करनी होती है। सेंटेंस नंबर 18 शायद इसने सारी जायदाद बेच डाली हो। ही माइट हैव सोल्ड होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी या होल हिज प्रॉपर्टी। फुल स्टॉप नहीं है, ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इनका बड़ा ख्याल रखा करें। कुछ और सेंटेंसेस करते हैं जी। शायद इसने बहुत सी दौलत जमा कर ली हो। ही माइट हैव होल्डेड मच वेल्थ। मेरा ख्याल है कि इसकी नाक से खून बह रहा होगा। आई थिंक दैट हिज नोज माइट हैव ब्लड। माइट हैड ब्लड अगर लिखना है तो फिर भी हैव आएगा, फिर हैड मेन वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये किताब अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। ये हम इसे जब मुकम्मल कर लेंगे तो बेसिक राइटिंग स्किल्स के ऊपर हमारी गिरफ्त हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।